हिंदू धर्म में बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित है। यह दिन बुद्धि, ज्ञान और जीवन की बाधाओं को दूर करने का दिन माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुखों को हरने वाला। बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार को गणेश जी का स्मरण करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन की जटिल से जटिल समस्याएं सरल हो जाती है। कथा सुनना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर धैर्य और विश्वास को जगाने का माध्यम है। जब हम रामकिशन जैसे पात्रों के माध्यम से ईश्वर की लीला सुनते हैं, तो हमें एहसास होता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में ईमानदारी और ईश्वर पर भरोसा है तो मार्ग स्वयं निकल आते हैं। आइए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस यात्रा को शुरू करें। एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था, जहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मंदिरों की घंटियों से शुरू होती थी। इसी गांव के एक कोने में रामकिशन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामकिशन का व्यक्तित्व बहुत ही साधारण था। वह उन लोगों में से था जो कम बोलने और अधिक काम करने में विश्वास रखते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्यता रहती थी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रामकिशन के पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी। वह कोई जमींदार नहीं था, बस इतना था कि मेहनत करे तो घर का चूल्हा जल सके। खेती ही उसका धर्म था और हल उसकी लाठी। रामकिशन का पूरा जीवन सादगी और कड़ी मेहनत में बीता था। उसने कभी भी जीवन में शॉर्टकट या गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। उसका मानना था कि ईमानदारी की रोटी पकवानों से ज्यादा मीठी होती है। रामकिशन के परिवार में उसकी पत्नी पार्वती और 2 जवान बेटे थे, बड़ा बेटा धनराज और छोटा बेटा शरद। दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही शरीर से बहुत मजबूत और हट्टे-कट्टे थे। धनराज थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, जबकि शरद स्वभाव से चंचल लेकिन दिल का बहुत साफ था। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था। वे जानते थे कि उनके पिता ने उन्हें पालने के लिए कितनी धूप और बारिश सही है, इसलिए वे भी दिन रात खेत में पिता का हाथ बंटाते थे। परेशानी तब शुरू हुई जब गांव में लगातार दूसरे साल भी मानसून ने दगा दे दिया। रामकिशन की वह छोटी सी जमीन, जो उसके परिवार का आधार थी, अब सूखने लगी थी। दरारें जमीन के सीने पर नहीं, बल्कि रामकिशन के दिल पर पड़ रही थीं। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया बोरवेल करवा सके या शहर से पानी मंगवा सके। घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मुश्किल इतनी बढ़ गई कि अब एक वक्त का खाना भी बड़ी कठिनाई से जुटने लगा था। एक शाम रामकिशन अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। सूरज डूब रहा था और आसमान में धूल उड़ रही थी। पार्वती रसोई में खाली डिब्बों को खंगाल रही थी ताकि रात के लिए कुछ बनाया जा सके। धनराज और शरद भी पास ही बैठे थे। रामकिशन ने लंबी सांस ली और बोला, बेटा, लगता है इस बार विधाता हमारी कड़ी परीक्षा ले रहा है। खेत की मिट्टी अब राख जैसी उड़ रही है। धनराज ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं और शरद कल शहर जाएंगे। वहां कोई भी मजदूरी कर लेंगे, लेकिन आपको और माँ को भूखा नहीं सोने देंगे। रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे दुख इस बात का नहीं था कि वह गरीब है, बल्कि इस बात का था कि उसके बेटों को अपनी पुश्तैनी खेती छोड़कर दूसरों के आगे हाथ फैलाने जाना पड़ेगा। उसने हमेशा चाहा था कि उसके बेटे अपनी जमीन के मालिक बनकर जिए, न कि किसी के नौकर। उसी रात जब पूरा परिवार सो गया, रामकिशन घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा आसमान की ओर देखता रहा। अचानक उसे याद आया कि अगले दिन बुधवार है। उसके पूर्वज कहते थे कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो उस गणपति की शरण लेनी चाहिए जो सब मंगल करते हैं। रामकिशन ने मन ही मन संकल्प किया कि वह कल से प्रभु के चरणों में अपनी व्यथा रखेगा। उसे नहीं पता था कि यह एक संकल्प उसके और उसके परिवार के जीवन की दिशा बदलने वाला है। बुधवार की वह सुबह रामकिशन के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई। रात भर की बेचैनी के बाद जब वह जागा,
तो उसके मन में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने निश्चय कर लिया था कि आज वह अपने दुखों का बोझ अकेले नहीं उठाएगा, बल्कि उसे भगवान गणेश के चरणों में सौंप देगा। उसने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, पार्वती, आज बुधवार है। घर में जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा हो, उसका भोग बनाओ। आज हम सब मिलकर विघ्नहर्ता का नाम लेंगे। पार्वती चकित थी, क्योंकि गरीबी की मार ने उन्हें प्रार्थनाओं से दूर कर दिया था। फिर भी उसने थोड़ा सा बाजरा पीसकर एक छोटा सा लड्डू बनाया। रामकिशन अपने दोनों बेटों धनराज और शरद को साथ लेकर गांव के उस पुराने गणेश मंदिर की ओर चल पड़ा, जो सालों से वीरान पड़ा था। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। कोई कानाफूसी कर रहा था तो कोई हंस रहा था। एक बुजुर्ग ने टोकते हुए कहा, रामकिशन, खेत सूख रहे हैं और तू मंदिर जा रहा है। पूजा से पेट नहीं भरता भाई, हल चलाने से भरता है। रामकिशन ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। उसका मानना था कि हल चलाने की शक्ति भी तो वही परमात्मा देता है। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां की हालत देख शरद और धनराज के चेहरे उतर गए। मंदिर झाड़ियों से घिरा था, प्रतिमा पर धूल की मोटी परत थी और छत से पत्थर गिर रहे थे। लेकिन रामकिशन के भीतर की श्रद्धा डगमगाई नहीं। उसने बेटों से कहा, शरीर की ताकत का इस्तेमाल आज इस मंदिर को चमकाने में करो। यह मत सोचो कि तुम पत्थर साफ कर रहे हो, यह सोचो कि तुम अपने भाग्य के ऊपर जमी धूल साफ कर रहे हो। धनराज और शरद ने अपने पिता की आज्ञा मानी। दोनों भाइयों ने अपनी मजबूत भुजाओं का जोर लगाया। झाड़ियां काटी गईं, पत्थरों को हटाया गया और कुएं से पानी लाकर पूरे परिसर को धोया गया। रामकिशन ने स्वयं अपने हाथों से गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराया। जैसे ही धूल हटी, भगवान गणेश की वह सिंदूरी प्रतिमा चमक उठी। ऐसा लगा मानो प्रभु स्वयं मुस्कुरा रहे हों। पूजा संपन्न हुई। रामकिशन ने वह बाजरे का लड्डू अर्पित किया और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे गजानन, मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत नहीं है, बस यह अटूट मेहनत और सच्चाई का जीवन है। मेरे बेटों को सही राह दिखाओ ताकि उन्हें कभी धर्म का साथ न छोड़ना पड़े। उसी रात एक विचित्र घटना घटी। शरद को नींद में एक सपना आया। उसने देखा कि एक छोटा बालक जिसके हाथ में मोदक है, उसे खेत के उस कोने की ओर ले जा रहा है, जहां सालों से एक विशाल पत्थर गड़ा हुआ था, जिसे कभी कोई हिला नहीं पाया था। वह बालक पत्थर की ओर इशारा करके गायब हो गया। सुबह होते ही शरद ने यह बात रामकिशन और धनराज को बताई। धनराज को लगा कि यह केवल मन का वहम है, लेकिन रामकिशन ने कहा, बुधवार की पूजा के बाद आया सपना साधारण नहीं होता। चलो, उस पत्थर को देखते हैं। पूरा परिवार खेत के उस बंजर कोने पर पहुंचा। वह पत्थर वास्तव में बहुत विशाल था। रामकिशन ने कहा, बेटों, तुम्हारी भुजाओं में ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है। आज इस पत्थर को हटाने का प्रयास करो। धनराज और शरद ने एक दूसरे को देखा और पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हिलाना शुरू किया। पसीना उनके शरीर से बह रहा था। धूप तेज थी, लेकिन उनके मन में एक अनजानी ऊर्जा थी। घंटों की मशक्कत के बाद जैसे ही वह पत्थर अपनी जगह से खिसका, वहां की जमीन से एक शीतल जल की बारीक धारा फूट पड़ी। यह देख सबके होश उड़ गए। जहां पूरा गांव सूखे से तड़प रहा था, वहां रामकिशन के खेत में पानी का स्रोत निकल आया था। पार्वती की आंखों से आंसू गिर पड़े। रामकिशन घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्लाया, जय गणेश देवा, आपने लाज रख ली। लेकिन यह केवल सुख की शुरुआत नहीं थी। गांव के लालची साहूकार और ईर्ष्यालु लोगों की नज़र अब रामकिशन की उस जमीन पर पड़ने वाली थी। भगवान ने पानी तो दिया था, लेकिन अब रामकिशन को अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा देनी थी। खेत की सूखी कोख से फूटती जलधारा को देखकर रामकिशन के पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से रामकिशन, धनराज और शरद ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने उस जलधारा के चारों ओर एक छोटा सा घेरा बनाया और उस पानी को सहेजने लगे। जहां कल तक धूल उड़ रही थी, वहां अब गीली मिट्टी की सौंधी महक आने लगी थी।
लेकिन कहते हैं कि उजाला जितना तेज होता है उसकी परछाई उतनी ही गहरी होती है। रामकिशन के खेत में पानी निकलने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव का साहूकार, जिसका नाम लालजी था, बड़ा ही कुटिल इंसान था। उसका काम ही था लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें हड़पना। जब उसने सुना कि रामकिशन की बंजर जमीन से पानी निकला है तो उसके मन में लालच का जहर घुलने लगा। लालजी ने अपने कुछ साथियों के साथ रामकिशन के खेत का दौरा किया। उसने देखा कि कैसे धनराज और शरद मेहनत करके उस पानी को क्यारियों तक पहुंचा रहे हैं। लालजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामकिशन, वाह भाई, तेरी तो किस्मत खुल गई। लेकिन तुझे याद है ना, पिछले साल तूने मुझसे कुछ अनाज और थोड़े पैसे उधार लिए थे। अब उसकी किश्त और ब्याज मिलाकर काफी बड़ी रकम हो गई है। रामकिशन ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मुझे सब याद है। बस इस बार फसल कट जाए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लालजी ने आंखों में चालाकी भरते हुए कहा, किश्त तो तुझे आज ही देनी होगी, वरना यह खेत अब मेरा हुआ। कागजों पर तेरी इस जमीन का एक हिस्सा मेरे नाम गिरवी है। रामकिशन सन रह गया। वह अनपढ़ था और उसे नहीं पता था कि साहूकार ने धोखे से किन कागजों पर उसके अंगूठे लगवाए थे। धनराज को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर कहा, यह अन्याय है। जब जमीन बंजर थी तब आप इसे देखने नहीं आए, और आज जब भगवान की कृपा हुई है तो आप इसे हड़पना चाहते हैं। साहूकार ने धमकी देते हुए कहा, जुबान संभाल कर बोल छोकरे, कल सुबह तक अगर पैसे नहीं मिले तो पंचायत बैठेगी। उस रात रामकिशन के घर में फिर से सन्नाटा छा गया। शरद और धनराज के चेहरे गुस्से से लाल थे। पार्वती रो रही थी, लेकिन रामकिशन शांत था। वह घर के कोने में रखी उस छोटी सी गणेश प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने दीपक जलाया और बोला, प्रभु, आपने रास्ता दिखाया है तो पार भी आप ही लगाओगे। मुझे धन की चिंता नहीं है, पर मेरी मेहनत और ईमानदारी का मजाक न उड़ने देना। तभी रामकिशन के मन में एक विचार आया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, कल बुधवार है, हम पंचायत में जाने से पहले मंदिर जाएंगे। याद रखना, संकट में बुद्धि का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और बुद्धि के देवता श्री गणेश है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार मंदिर पहुंचा। पूजा के दौरान रामकिशन की नज़र भगवान गणेश के हाथ में रखे अंकुश पर पड़ी। उसे समझ आया कि अंकुश का अर्थ है नियंत्रण, अपने क्रोध पर नियंत्रण और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग। तभी मंदिर का बूला पुजारी, जो सालों से वहां मौन रहता था, रामकिशन के पास आया और धीरे से बोला, रामकिशन, जब नीयत साफ हो तो रास्ता जमीन के नीचे से भी निकलता है और कागजों के ढेर से भी। गांव के पुराने पटवारी के पास जा, शायद तुझे तेरे पूर्वजों का कुछ सच मिल जाए। साहूकार लालजी ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपनी ओर से ईंटें और पत्थर दान किए। उस वीरान मंदिर में अब शंख की गूंज सुनाई देने लगी थी। खेत में फसल अब पूरी तरह पककर तैयार थी। जब धनराज और शरद ने कटाई शुरू की तो अनाज के दाने सोने की तरह चमक रहे थे। उस साल रामकिशन के घर में इतनी बरकत हुई जितनी उसने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन रामकिशन बदला नहीं था। वह आज भी वही सीधा सादा किसान था, जो हर बुधवार को मंदिर के बाहर बैठकर आने वाले भक्तों के जूते चप्पल सीधे करता और उन्हें गणेश जी की कथा सुनाता। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। रामकिशन के खेत अब गांव के सबसे उपजाऊ खेतों में गिने जाने लगे थे। भगवान गणेश की कृपा और बेटों की मेहनत ने उस घर की दरिद्रता को जड़ से मिटा दिया था। जहां कभी एक वक्त की रोटी के लाले पड़ते थे, वहां अब अन्न के भंडार भरे थे। रामकिशन ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के विकास और गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाना शुरू कर दिया था। अब धनराज और शरद विवाह के योग्य हो चुके थे। उनकी कर्मठता और संस्कारों की चर्चा दूर दूर के गांवों तक पहुंच गई थी। कई बड़े घरों से उनके लिए रिश्तों के प्रस्ताव आने लगे। पार्वती चाहती थी कि बहुएं ऐसे घर से आएं जो धनवान हों, ताकि उसके बेटों को कभी वह गरीबी न देखनी पड़े जो उसने और रामकिशन ने देखी थी।
एक दिन पड़ोस के एक समृद्ध गांव के जमींदार अपनी 2 बेटियों के रिश्ते लेकर रामकिशन के द्वार पर आए। जमींदार बहुत धनी था और उसने भारी दहेज देने का प्रस्ताव रखा। पार्वती बहुत खुश थी, उसे लगा कि अब उनके परिवार का रुतबा और बढ़ जाएगा। लेकिन रामकिशन शांत था। उसने गणेश जी के चरणों में ध्यान लगाया और विचार किया। उसी शाम रामकिशन के पास एक बूला ब्राह्मण आया जो बहुत ही निर्धन था। उसने कहा, रामकिशन, मेरी 2 बेटियां हैं। वे पढ़ी लिखी और संस्कारी है, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई धन नहीं है। सुना है तुम्हारे बेटे बहुत नेक है, क्या तुम उन्हें अपने घर की लक्ष्मी बनाओगे? अब रामकिशन के सामने एक बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ अपार धन दौलत और समाज में ऊंचा नाम था, और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण की पुकार और संस्कारों की मर्यादा। पार्वती ने एकांत में रामकिशन से कहा, स्वामी, हम हमेशा गरीबी में रहे। गांव के पुराने पटवारी के पास जा, शायद तुझे तेरे पूर्वजों का कुछ सच मिल जाए। रामकिशन बिना देर किए पुराने पटवारी के पास गया, जो अब सेवा मुक्त हो चुका था। पटवारी ने जब पुरानी पोथियां खंगालीं, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने साहूकार लालजी के पैरों तले जमीन खिसका दी। पता चला कि जिस जमीन पर लालजी अपना हक जता रहा था, वह जमीन बरसों पहले रामकिशन के दादा ने मंदिर के नाम दान की थी, लेकिन खेती करने का अधिकार केवल रामकिशन के परिवार को दिया था। यानी वह जमीन न बेची जा सकती थी, न खरीदी जा सकती थी। जब पंचायत बैठी, तो लालजी ने अपने फर्जी कागज दिखाए। तभी रामकिशन ने पटवारी के साथ आकर सच सामने रख दिया। पंचों ने फैसला सुनाया कि साहूकार का दावा अवैध है। साहूकार को न केवल अपमानित होना पड़ा, बल्कि उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ा। रामकिशन ने वह जुर्माना खुद नहीं लिया, बल्कि उसे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दान कर दिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि मेहनत और ईमानदारी जब भक्ति के साथ मिलती है, तो पहाड़ जैसा संकट भी पानी बनकर बह जाता है। धनराज और शरद का विश्वास अब अपने पिता और अपने भगवान पर और भी दृढ़ हो गया था। साहूकार के षड्यंत्र से मुक्ति पाने के बाद रामकिशन के परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब उनके पास न केवल पानी था, बल्कि भगवान के न्याय पर अटूट भरोसा भी था। धनराज और शरद ने तय किया कि वे इस बार खेत के एक छोटे से हिस्से में नहीं, बल्कि पूरी जमीन पर मेहनत करेंगे। रामकिशन ने बेटों से कहा, यह पानी जो हमें मिला है, यह केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह ईश्वर का प्रसाद है। इसे व्यर्थ मत होने देना। दिन बीतते गए। धनराज और शरद सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाते। वे दोनों भारी पत्थरों को हटाते, जमीन को समतल करते और अपने पसीने से उस मिट्टी को सींचते। रामकिशन स्वयं घुटनों के बल बैठकर छोटी छोटी क्यारियां बनाता। पार्वती घर से सूखी रोटियां और प्याज लेकर आती, जिसे वे तीनों बाप बेटे उसी जलधारा के किनारे बैठकर बड़े चाव से खाते। उनके लिए वह साधारण भोजन भी किसी 56 भोग से कम नहीं था, क्योंकि उसमें संतोष का अमृत मिला था। बुधवार का नियम अब अटूट हो चुका था। हर बुधवार को रामकिशन का पूरा परिवार मंदिर की सेवा करता। धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप बदलने लगा था। गांव के दूसरे लोग, जो पहले रामकिशन का मजाक उड़ाते थे, अब रुककर उस जलधारा को देखते और रामकिशन की श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे थे। एक दिन जब फसल के अंकुर फूटने लगे, तो पूरा खेत मखमली हरियाली से भर गया। रामकिशन ने इस बार बाजरे और मूंग के साथ साथ औषधीय पौधों की भी बुवाई की थी। देखते ही देखते वह बंजर जमीन एक बगीचे जैसी दिखने लगी। गांव में चर्चा होने लगी कि रामकिशन के खेत में उगी फसल साधारण नहीं है, वह कुछ ज्यादा ही चमकदार और पुष्ट है। तभी गांव में एक बीमारी फैली। चिलचिलाती गर्मी और दूषित वातावरण के कारण गांव के पशु बीमार पड़ने लगे। पशुओं के बिना किसानों का जीवन ठहर सा गया। सबसे बुरा हाल उस साहूकार लालजी के पशुओं का था, जिसके पास ऊंचे नस्ल के बैल और गाय थीं। लालजी ने बहुत से वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। शरद ने जब यह सुना, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, साहूकार ने हमारे साथ बुरा किया था,
लेकिन उसके मूक पशु निर्दोष है। हमारे खेत में जो औषधीय पौधे उगे हैं वे इन पशुओं की जान बचा सकते हैं। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? रामकिशन मुस्कुराया और उसकी आंखों में गौरव के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान गणेश का एक नाम विघ्नहर्ता है। वे केवल अपनों के विघ्न नहीं हरते, वे जगत के दुखों को दूर करते हैं। सच्चा भक्त वही है जिसके मन में शत्रु के लिए भी करुणा हो। जाओ, उन्हें दवा देकर आओ। धनराज और शरद ने मिलकर उन पौधों का अर्क निकाला और गांव के हर घर, यहाँ तक कि साहूकार के घर भी पहुँचे। 2-3 दिनों के भीतर ही पशु स्वस्थ होने लगे। साहूकार लालजी, जो शर्म के मारे रामकिशन से आंखें नहीं मिला पा रहा था, एक शाम रामकिशन के घर आया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने रामकिशन के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, रामकिशन, मैंने तेरी जमीन हड़पने की कोशिश की, तुझे अपमानित किया, लेकिन तूने मेरे मरते हुए पशुओं को जीवनदान दिया। तेरी भक्ति और तेरे बेटों के संस्कार ने आज मेरी आंखें खोल दी है। मुझे क्षमा कर दे भाई। रामकिशन ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, लालजी भाई, क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूँ? यह सब तो उस सूंड वाले की कृपा है। उन्होंने मुझे बुद्धि दी और तुम्हें बोध कराया। उस बुधवार को गांव का दृश्य ही बदल गया। मंदिर में केवल रामकिशन का परिवार नहीं था, बल्कि पूरा गांव इकट्ठा था। अब जब सुख आया है, तो आप फिर से निर्धन घर की लड़कियां लाकर बेटों को उसी संघर्ष में क्यों डालना चाहते हैं? रामकिशन ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, पार्वती, क्या तुम भूल गई कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब उस सूंड वाले ने हमें क्या दिया था? उन्होंने हमें धन नहीं, बल्कि बुद्धि और शक्ति दी थी। धन तो आता जाता रहता है, पर संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। यदि हम केवल धन देखकर बहुएं लाएंगे, तो क्या वे हमारे इस सादगी भरे घर और भक्ति को समझ पाएंगी? अगले बुधवार को रामकिशन ने अपने दोनों बेटों, धनराज और शरद को पास बैठाया। उसने दोनों प्रस्ताव उनके सामने रखे और कहा, बेटा, फैसला तुम्हारा है। एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ सेवा। तुम जो चुनोगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। धनराज ने गंभीरता से कहा, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। हमें वह धन नहीं चाहिए जो हमने कमाया न हो। हमें ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो हमारे साथ मंदिर की सेवा कर सके और आपके संस्कारों को आगे बढ़ा सके। शरद ने भी अपने भाई की बात का समर्थन किया। रामकिशन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसने उस निर्धन ब्राह्मण की बेटियों को अपने घर की बहुएं बनाने का निश्चय किया। गांव के कुछ लोगों ने पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया कि रामकिशन तो मूर्ख है, हाथ में आती लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लेकिन रामकिशन जानता था कि रिद्धि और सिद्धि केवल धन नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि का नाम है। विवाह का दिन तय हुआ। रामकिशन ने कोई आडंबर नहीं किया। उसने मंदिर में ही एक साधारण उत्सव का आयोजन किया। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब विवाह के दिन पूरे गांव के लोग, जिन्हें कभी न कभी रामकिशन ने मदद की थी, अपनी इच्छा से उपहार और अनाज लेकर पहुंच गए। वह साधारण विवाह गांव का सबसे भव्य उत्सव बन गया। बहुएं घर आईं तो उन्होंने आते ही सबसे पहले गणेश मंदिर में मत्था टेका और शपथ ली कि वे इस घर की सादगी को कभी भंग नहीं होने देंगी। रामकिशन का परिवार अब और भी बड़ा और खुशहाल हो गया था। लेकिन जीवन की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। जल्द ही गांव पर एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आने वाली थी जो न केवल रामकिशन की फसल, बल्कि उसके धैर्य की भी अंतिम परीक्षा लेने वाली थी। रामकिशन के परिवार में खुशियों का वास था। दोनों बहुएं, सुलक्षणा और विमला, घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप सिद्ध हुईं। उन्होंने न केवल घर संभाला, बल्कि रामकिशन के भक्ति मार्ग को और भी प्रशस्त किया। वे हर बुधवार को मंदिर में सुंदर रंगोली बनाती और भजनों का आयोजन करतीं। गांव के लोग रामकिशन के घर को पुण्य का धाम मानने लगे थे। लेकिन प्रकृति का अपना ही विधान होता है। उस वर्ष जब फसलें लहलहा रही थी और कटाई में केवल कुछ ही दिन शेष थे,
अचानक मौसम ने ऐसा करवट लिया कि जैसा गांव वालों ने दशकों से नहीं देखा था। दोपहर तक चिलचिलाती धूप थी, पर शाम होते होते आसमान में स्याह काले बादल उमड़ आए। हवा की गति इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ तिनकों की तरह हिलने लगे। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट गया हो। बिजली की कड़क से धरती कांप रही थी। रामकिशन के खेत, जो कभी सूखे से तड़पते थे, अब जलमग्न होने लगे थे। पहाड़ की ओर से आने वाले पानी ने गांव के मुख्य बांध पर दबाव बढ़ा दिया था। यदि वह बांध टूटता तो पूरा गांव और फसलें बह जातीं। गांव के लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। धनराज और शरद ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव वालों की मदद करनी शुरू की। वे बूढ़ों और बच्चों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहे थे। लेकिन रामकिशन की चिंता खेत से कहीं ज्यादा उस गणेश मंदिर की थी, जो नदी के किनारे बना था। रामकिशन ने देखा कि नदी का जलस्तर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। उसने चिल्लाकर कहा, धनराज, शरद, फसलें चली गई तो हम फिर मेहनत कर लेंगे, लेकिन उस प्रभु के धाम को आंच नहीं आनी चाहिए जिसने हमें अंधकार से निकाला है। दोनों भाई अपने पिता के साथ मंदिर की ओर दौड़े। वहां का दृश्य डरावना था। मंदिर के चारों ओर पानी का तेज बहाव था। गांव के लोग कहने लगे, रामकिशन, पागल मत बन। यह मंदिर पुराना है, ढह जाएगा। अपनी जान बचा। लेकिन रामकिशन ने अनसुना कर दिया। उसने बेटों के साथ मिलकर मंदिर के चारों ओर पत्थर और मिट्टी की बोरियां रखनी शुरू की ताकि पानी का सीधा प्रहार दीवार पर न हो। पूरी रात वे तीनों बारिश में भीगते हुए संघर्ष करते रहे। रामकिशन का शरीर अब बूला हो चला था, लेकिन उसके भीतर की शक्ति जवान थी। वह हर पत्थर उठाते समय गणपति बाप्पा मोरया का घोष करता। उसकी बहुएं और पत्नी भी गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मिट्टी के कट्टे भरने लगीं। रामकिशन की इस निष्काम सेवा को देखकर गांव के अन्य युवा, जो अब तक डरे हुए थे, बाहर निकल आए। एक बड़ी मानव श्रृंखला बन गई। तभी एक बड़ी लहर आई और मंदिर की मुख्य नींव के पास की मिट्टी बह गई। मंदिर एक ओर झुकने लगा। ऐसा लगा कि अब प्रतिमा जलमग्न हो जाएगी। रामकिशन ने हार नहीं मानी। उसने प्रतिमा के सामने जाकर हाथ फैला दिए और बोला, हे गजानन, आपने ही इस मंदिर को हमें सौंपा था। अगर आज यह डूबता है तो मेरा विश्वास भी डूब जाएगा। रक्षा करो प्रभु। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। पहाड़ की ओर से बहकर आया एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मंदिर के ठीक सामने आकर इस तरफ फंस गया कि उसने पानी की मुख्य धारा का रुख ही मोड़ दिया। मंदिर के लिए वह पेड़ एक सुरक्षा कवच बन गया। बारिश की तीव्रता कम होने लगी और सुबह होते होते आसमान साफ हो गया। गांव बच गया था। हालांकि फसलें काफी खराब हो चुकी थीं, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। जब सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, तो वह बरगद का पेड़ वहां से अपने आप खिसक कर आगे बह गया। गांव वालों ने देखा कि मंदिर की एक भी ईंट को नुकसान नहीं पहुंचा था। रामकिशन थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, विपत्ति केवल हमें डराने नहीं, बल्कि हमें एक करने आती है। आज गणेश जी ने हमें सिखाया कि जब हम सब साथ मिलकर प्रयास करते हैं, तो विधाता भी रास्ता बदल देता है। भले ही आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था, लेकिन रामकिशन का परिवार और पूरा गांव अब एक ऐसी शक्ति से जुड़ चुका था जिसे कोई भी तूफान नहीं हिला सकता था। उस बुधवार की सुबह जब मंदिर में आरती हुई, तो उसमें पूरा गांव शामिल था। सबने जाना कि भक्ति केवल मांगना नहीं, बल्कि संकट में अडिग रहना भी है। महाप्रलय जैसी उस रात के बीत जाने के बाद जब सूरज उगा, तो मंजर थोड़ा उदास करने वाला था। रामकिशन के खेत में खड़ी फसल का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया था और गांव के कई गरीबों के कच्चे मकान ढह गए थे। चारों ओर कीचड़ और मलबा था, लेकिन रामकिशन के चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह जानता था कि जब तक हाथ सुरक्षित है और हृदय में ईश्वर का नाम, तब तक सब कुछ दोबारा बनाया जा सकता है। रामकिशन ने धनराज और शरद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटों,
हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज गोदाम में सुरक्षित बचा है वह केवल हमारा नहीं है। आज गांव के कई घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। जाओ, अपनी बहुओं के साथ मिलकर बड़े बर्तन चढ़ाओ और भंडार खोल दो। जब तक गांव का एक भी बच्चा भूखा है, हमारे घर में पकवान नहीं बनेंगे। धनराज और शरद ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। अगले ही पल से रामकिशन का घर एक अन्नपूर्णा केंद्र बन गया। गांव के वे लोग जो कल तक रामकिशन से ईर्ष्या करते थे, आज उसकी उदारता देखकर नतमस्तक थे। रामकिशन की दोनों बहुएं सुलक्षणा और विमला दिन-रात मेहनत करके लोगों के लिए भोजन तैयार करने लगीं। तभी गांव के कुछ किसानों ने रामकिशन से कहा, रामकिशन भाई, हमारे तो खेत बर्बाद हो गए, अब हम अगली बुवाई के लिए बीज कहाँ से लाएंगे? साहूकार के पास जाने की हिम्मत नहीं है। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, संकट के समय हमें दूसरों की ओर नहीं बल्कि एक दूसरे की ओर देखना चाहिए। हम सब मिलकर एक गणेश मंडल बनाएंगे। जिसके पास जो बचा है वह उसमें डालेगा और जिसकी जो जरूरत है वह वहां से लेगा। हम अब अकेले केले नहीं बल्कि एक परिवार बनकर खेती करेंगे। रामकिशन की इस सोच ने गांव में एक क्रांति ला दी। बुधवार का दिन था जब सबने गणेश मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होकर संकल्प लिया कि वे अब सामूहिक खेती करेंगे। रामकिशन ने अपनी बची हुई पूंजी और बीज उन लोगों में बांट दिए जिनके पास कुछ नहीं बचा था। चमत्कार केवल खेतों में ही नहीं हुआ बल्कि लोगों के दिलों में भी हुआ। रामकिशन के मार्गदर्शन में धनराज और शरद ने युवाओं की एक टोली बनाई। उन्होंने मिलकर गांव की नालियों को ठीक किया, टूटे हुए घरों को दोबारा बनाया और मंदिर के पास की उस जलधारा को एक पक्के तालाब का रूप दे दिया ताकि भविष्य में कभी सूखे या बाढ़ का संकट न आए। इस दौरान एक अद्भुत घटना घटी। जब शरद और कुछ युवा तालाब की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक प्राचीन संदूक मिला। गांव में शोर मच गया कि रामकिशन को खजाना मिला है। लालची लोग फिर से सक्रिय होने लगे। लेकिन जब संदूक खोला गया तो उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि तांबे के पत्थरों पर लिखे हुए प्राचीन ग्रंथ और औषधियों के नुस्खे थे। गांव वाले निराश हुए, पर रामकिशन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यह सोना चांदी से कहीं बढ़कर है। यह हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। महाप्रलय जैसी उस रात के बीत जाने के बाद जब सूरज उगा तो मंजर थोड़ा उदास करने वाला था। रामकिशन के खेत में खड़ी फसल का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया था और गांव के कई गरीबों के कच्चे मकान ढह गए थे। चारों ओर कीचड़ और मलबा था, लेकिन रामकिशन के चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह जानता था कि जब तक हाथ सुरक्षित है और हृदय में ईश्वर का नाम, तब तक सब कुछ दोबारा बनाया जा सकता है। रामकिशन ने धनराज और शरद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटों, हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज गोदाम में सुरक्षित बचा है वह केवल हमारा नहीं है। आज गांव के कई घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। जाओ, अपनी बहुओं के साथ मिलकर बड़े बर्तन चढ़ाओ और भंडार खोल दो। जब तक गांव का एक भी बच्चा भूखा है, हमारे घर में पकवान नहीं बनेंगे। धनराज और शरद ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। अगले ही पल से रामकिशन का घर एक अन्नपूर्णा केंद्र बन गया। गांव के वे लोग जो कल तक रामकिशन से ईर्ष्या करते थे, आज उसकी उदारता देखकर नतमस्तक थे। रामकिशन की दोनों बहुएं सुलक्षणा और विमला दिन-रात मेहनत करके लोगों के लिए भोजन तैयार करने लगीं। तभी गांव के कुछ किसानों ने रामकिशन से कहा, रामकिशन भाई, हमारे तो खेत बर्बाद हो गए, अब हम अगली बुवाई के लिए बीज कहाँ से लाएंगे? साहूकार के पास जाने की हिम्मत नहीं है। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, संकट के समय हमें दूसरों की ओर नहीं बल्कि एक दूसरे की ओर देखना चाहिए। हम सब मिलकर एक गणेश मंडल बनाएंगे। जिसके पास जो बचा है वह उसमें डालेगा और जिसकी जो जरूरत है वह वहां से लेगा। हम अब अकेले केले नहीं बल्कि एक परिवार बनकर खेती करेंगे। रामकिशन की इस सोच ने गांव में एक क्रांति ला दी। बुधवार का दिन था
जब सबने गणेश मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होकर संकल्प लिया कि वे अब सामूहिक खेती करेंगे, रामकिशन ने अपनी बची हुई पूंजी और बीज उन लोगों में बांट दिए जिनके पास कुछ नहीं बचा था। चमत्कार केवल खेतों में ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में भी हुआ। रामकिशन के मार्गदर्शन में धनराज और शरद ने युवाओं की एक टोली बनाई। उन्होंने मिलकर गांव की नालियों को ठीक किया, टूटे हुए घरों को दोबारा बनाया और मंदिर के पास की उस जलधारा को एक पक्के तालाब का रूप दे दिया ताकि भविष्य में कभी सूखे या बाढ़ का संकट न आए। इस दौरान एक अद्भुत घटना घटी। गांव वाले निराश हुए, पर रामकिशन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यह सोना चांदी से कहीं बढ़कर है। यह हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। इसमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने और बीमारियों को दूर करने के गुप्त तरीके लिखे हैं। रामकिशन ने उन ग्रंथों का अध्ययन गांव के पुराने पुजारी से करवाया और उन विधियों को अपनी खेती में लागू किया। देखते ही देखते गांव की जमीन पहले से 10 गुना ज्यादा उपजाऊ हो गई। उन प्राचीन नुस्खों से ऐसी फसल उगी जिसे कीट और बीमारियां छू भी नहीं सकती थीं। रामकिशन का वह छोटा सा गांव अब एक आदर्श ग्राम के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग यह देखने आने लगे कि कैसे एक साधारण किसान ने भक्ति और एकता के बल पर पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इस सफलता के पीछे रामकिशन का वही पुराना नियम था, बुधवार की विशेष पूजा और मेहनत का प्रसाद। उसने अपने बेटों को सिखाया कि धन यदि तिजोरी में बढ़े तो अहंकार लाता है, लेकिन यदि समाज में बंटे तो वह आशीर्वाद बनता है। रामकिशन का परिवार अब केवल एक किसान परिवार नहीं, बल्कि पूरे गांव का संरक्षक बन चुका था। लेकिन रामकिशन अब भी सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाता और प्रभु गणेश से बस यही मांगता, प्रभु, मति और गति सदा सन्मार्ग पर रहे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। रामकिशन के बाल अब चांदी जैसे सफेद हो गए थे और उसके चेहरे की झुर्रियां उसके अनुभवों की गवाह थीं। लेकिन उसकी आंखों की चमक और भगवान गणेश के प्रति उसकी श्रद्धा आज भी वैसी ही थी, जैसी उस दिन थी जब उसने पहली बार पुराने मंदिर की सफाई की थी। धनराज और शरद ने अब पूरी तरह से खेती और गांव के प्रबंधन का भार संभाल लिया था। रामकिशन के घर में अब बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। धनराज के 2 बेटे थे और शरद की एक छोटी बेटी। रामकिशन अपना सारा समय अपने पोते पोतियों के साथ बिताता। वह उन्हें केवल कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि उन्हें जीवन के वे पाठ पढ़ाता जो उसने संघर्षों से सीखे थे। एक बुधवार की दोपहर रामकिशन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका सबसे बड़ा पोता विनायक उसके पास आया और पूछा, दादाजी, गांव वाले कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह सब एक चमत्कार है। क्या सच में गणेश जी ने आपको जादू की छड़ी दी थी? रामकिशन हंसा और विनायक को अपनी गोद में बिठाकर बोला, बेटा, चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। भगवान जादू की छड़ी नहीं देते, वह सही बुद्धि देते हैं। जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं, तो वही बुद्धि चमत्कार बन जाती है। याद रखना, यह खेत, यह पानी और यह खुशहाली हमारी नहीं है, हम तो बस इसके पहरेदार हैं। रामकिशन ने देखा कि गांव में अब शहर का प्रभाव बढ़ने लगा था। नई मशीनें आ रही थीं और युवा खेती छोड़कर शहर की ओर भागना चाहते थे। यहाँ तक कि धनराज और शरद के मन में भी एक बार विचार आया कि क्यों वे अपनी उपज को शहर के बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेच दें, जबकि पहले से यह तय था कि फसल का एक हिस्सा गांव के गरीब परिवारों के लिए रखा जाएगा। धनराज ने एक शाम कहा, पिताजी, शहर के व्यापारी हमें 2 गुना दाम दे रहे हैं। अगर हम उन्हें अनाज बेच दें तो हमारे बच्चों का भविष्य और भी सुरक्षित हो जाएगा। हम उन्हें बड़े स्कूलों में भेज पाएंगे। रामकिशन थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने बेटों को मंदिर चलने को कहा। वहां पहुंचकर उसने गणेश जी की प्रतिमा की ओर इशारा किया और पूछा, जब हम भूखे थे तब क्या इन प्रभु ने हमसे सौदा किया था? जब गांव पर बाढ़ आई थी तब क्या इस मिट्टी ने हमसे पैसे मांगे थे? बेटा, भविष्य धन से नहीं, दुआओं से सुरक्षित होता है। अगर हम अपने गांव के भूखों का हक मारकर अमीरी चुनेंगे तो वह अमीरी इस घर की शांति छीन लेगी,
रामकिशन की बातों ने धनराज और शरद की आंखें खोल दीं। उन्हें समझ आया कि वे सफलता के मोह में अपने पिता के उन सिद्धांतों को भूल रहे थे जिनकी नींव पर यह साम्राज्य खड़ा हुआ था। उन्होंने उसी क्षण व्यापारियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया और तय किया कि वे गांव में ही एक छोटा केंद्र खोलेंगे जहां गरीब बच्चों को खेती और संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। उसी वर्ष रामकिशन ने एक और बड़ा निर्णय लिया। उसने मंदिर के पास एक अन्न क्षेत्र बनवाया जहां कोई भी राहगीर या भूखा व्यक्ति भोजन कर सकता था। उसने अपने पोते विनायक को सिखाया कि हर बुधवार को पहली थाली वह स्वयं अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को परोसे। एक दिन रामकिशन को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब शिथिल हो रहा है। उसने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, पार्वती, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। मैंने बेटों को केवल संपत्ति नहीं बल्कि संस्कार दिए हैं। रामकिशन की सादगी का आलम यह था कि आज भी वह फटी हुई मिर्जई पहनकर खेत में उतर जाता था। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चों के मन में मालिक होने का अहंकार न आ जाए। वह अक्सर कहता, हम मिट्टी के हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, बस बीच का समय सेवा में बीतना चाहिए। समय की धारा बहती रही और रामकिशन अब 80 वर्ष की आयु पार कर चुका था। उसका शरीर झुक गया था और हाथों में वह पुरानी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उसकी वाणी में आज भी वही ओज और आंखों में वही करुणा थी। पूरे गांव के लिए वह अब केवल एक किसान नहीं बल्कि गांव का पितामह बन चुका था। लोग अपने झगड़े सुलझाने और सलाह लेने के लिए रामकिशन के पास ही आते थे। एक साल गांव में फिर से भारी संकट आया, लेकिन इस बार संकट प्रकृति का नहीं बल्कि लालच का था। सरकार की एक बड़ी योजना के तहत गांव की उस जमीन पर बड़ा कारखाना बनाने का प्रस्ताव आया जहां रामकिशन का वह सिद्ध गणेश मंदिर और वह दिव्य जलधारा स्थित थी। कुछ शहर के बड़े अफसर और ठेकेदार गांव आए। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया कि यदि तुम अपनी जमीनें और यह मंदिर का क्षेत्र छोड़ दो तो तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे और तुम्हारे बच्चे शहरों में ऐश करेंगे। गांव के कुछ युवा और कुछ लालची लोग इस बात से प्रभावित हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि पुराने मंदिर और खेतों का क्या करना जब हमें इतना पैसा मिल रहा है। धनराज और शरद भी थोड़े असमंजस में थे क्योंकि शहर के अफसरों ने उन्हें बहुत बड़े सपने दिखाए थे। जब यह बात रामकिशन तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि जिस आस्था और एकता को उसने खून पसीने से सींचा था उसे चंद सिक्कों के लिए बेचा जा रहा है। उसने तय किया कि वह इस विनाश को रोकेगा। बुधवार का दिन था। रामकिशन ने अपनी लाठी उठाई और मंदिर की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे पूरा गांव उमड़ पड़ा। मंदिर के चबूतरे पर खड़े होकर रामकिशन ने अपना अंतिम और सबसे प्रभावशाली उपदेश दिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाइयों, पैसा आज है और कल खत्म हो जाएगा, लेकिन यह मिट्टी और यह संस्कार अगर एक बार बिक गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। जिस मंदिर ने हमें बाढ़ से बचाया, जिस जलधारा ने हमारी प्यास बुझाई, क्या आज तुम उसे ही कंक्रीट के नीचे दबा दोगे? तभी एक अफसर ने कहा, बुजुर्ग, आप विकास के रास्ते में मत आइए। मंदिर तो हम दूसरी जगह भी बनवा देंगे। रामकिशन की आंखों में बिजली सी कौंधी। उसने कहा, मंदिर केवल ईंट पत्थरों का नहीं होता, वह हमारी श्रद्धा का केंद्र होता है। अगर तुम्हें यह जगह चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें मेरी बलि देनी होगी। इतना कहकर रामकिशन मंदिर के द्वार पर ही धरने पर बैठ गया। उसने अन्नजल का त्याग कर दिया। उसने संकल्प लिया कि जब तक यह योजना वापस नहीं ली जाती वह निराहार रहेगा। 3 दिन बीत गए। रामकिशन की हालत बिगड़ने लगी। धनराज और शरद रोते हुए पिता से प्रार्थना करने लगे कि वे कुछ खा लें, पर रामकिशन टस से मस नहीं हुआ। वह बस मन ही मन ओम गण गणपते नमः का जाप कर रहा था। गांव वालों का हृदय पसीज गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लोग कल तक पैसों की बात कर रहे थे, आज वे रामकिशन की रक्षा के लिए खड़े हो गए। चौथे दिन की सुबह, जो कि बुधवार था, एक चमत्कार हुआ। जो अफसर जिद पर अड़े थे, उन्हें ऊपर से आदेश मिला कि गांव वालों के विरोध और इस क्षेत्र के धार्मिक महत्व को देखते हुए योजना का नक्शा बदल दिया गया है। अब कारखाना गांव से बहुत दूर एक बंजर पहाड़ी पर बनाया जाएगा और इस मंदिर व जलधारा को
सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाएगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब रामकिशन को यह समाचार सुनाया गया तो उसने अपनी धुंधली आंखों से भगवान गणेश की ओर देखा और एक मंद मुस्कान बिखेरी। उसने अपने हाथों से नहीं बल्कि विनायक पोते के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोला। उस दिन उसने सिद्ध कर दिया कि सत्य और भक्ति के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी छोटी है। रामकिशन ने अपने बेटों को पास बुलाकर कहा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। मैंने देख लिया कि मेरा गांव और मेरी आस्था अब सुरक्षित है। उस रात रामकिशन को बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आई। रामकिशन के जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका था। गांव सुरक्षित था, परिवार सुसंस्कृत था और उसकी भक्ति की सुगंध दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह बुधवार का ही दिन था जब रामकिशन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की शक्ति अब विदा ले रही है। सुबह की आरती के बाद उसने अपने पूरे परिवार को गणेश मंदिर के प्रांगण में बुलाया। रामकिशन ने धनराज, शरद, अपनी बहुओं और पोते पोतियों को अपने पास बिठाया। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। उसने कहा, मेरे प्रियजनों, जीवन एक खेत की तरह है। हमने इसमें भक्ति और सच्चाई के बीज बोए, इसलिए हमें सुख की फसल मिली। अब मेरा जाने का समय है, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कोई धन या स्वर्ण मुद्राएं नहीं सौंप रहा, बल्कि यह विश्वास सौंप रहा हूं कि जब तक तुम प्रभु के चरणों से जुड़े रहोगे, कोई भी विघ्न तुम्हें झुका नहीं पाएगा। उसने अपने पोते विनायक के सिर पर हाथ रखा और कहा, विनायक, हर बुधवार को इस मंदिर के दिए को बुझने मत देना। यहाँ आने वाले हर भूखे को भोजन मिले, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। विनायक ने रोते हुए अपने दादा के पैर छुए और वचन दिया। उसी समय मंदिर के भीतर से एक अद्भुत सुगंध आने लगी, जैसी चंदन और मोगरे की मिली-जुली महक हो। रामकिशन की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़ लिए और दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। सब मौन थे, बस दूर से शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। रामकिशन ने एक गहरी सांस ली, भगवान गणेश की प्रतिमा की ओर देखा, जय गजानन बुदबुदाया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन यह शोक से ज्यादा एक महान आत्मा की विदाई का उत्सव था। रामकिशन का अंतिम संस्कार उसी जलधारा के पास किया गया जिसे उसने और उसके बेटों ने खोजा था। गांव के हर घर ने उस दिन व्रत रखा। समय बीतता गया, पर रामकिशन मरा नहीं। वह जीवित रहा, विनायक की सेवा में, धनराज की ईमानदारी में और शरद की मेहनत में। गांव के उस पुराने मंदिर का नाम अब रामकिशन गणेश धाम पड़ गया था। वह जलधारा अब एक पवित्र सरोवर बन चुकी थी, जिसका जल कभी नहीं सूखता था, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़े। बुधवार की महिमा अब उस गांव की पहचान बन गई थी। हर बुधवार को दूर दूर से लोग वहां कथा सुनने आते। विनायक अब बड़ा हो गया था और वह ठीक उसी तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कथा सुनाता जैसे उसके दादा सुनाते थे। वह बताता था कि कैसे एक साधारण और सीधे किसान ने केवल एक बुधवार के संकल्प से अपनी और पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। भगवान गणेश की कृपा उस गांव पर सदैव बनी रही। रामकिशन की कहानी ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। केवल सरल हृदय, कड़ी मेहनत और दूसरों के प्रति करुणा ही काफी है। रामकिशन जैसा किसान मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि उसने अपना जीवन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए जिया था। आज भी जब कोई बुधवार के दिन उस मंदिर में जाता है और सच्चे मन से अपनी व्यथा कहता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो रामकिशन की रूह उसे धीरज बंधा रही हो और भगवान गणेश उसके विघ्न हर रहे हों। भगवान गणेश बुद्धि और मंगल के देवता है। रामकिशन की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दे, तो साधारण से साधारण जीवन भी महान बन जाता है। बुधवार का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि संकल्प का दिन है, सच्चाई और सेवा का संकल्प। भगवान गणेश के स्वरूपों और उनके पीछे छिपे रहस्यों का वर्णन इतना गहरा है कि जो उनके शारीरिक स्वरूप और प्रतीकों के दार्शनिक अर्थ पर केंद्रित है। भगवान श्री गणेश के स्वरूपों का विस्तृत वर्णन। भगवान गणेश केवल एक पौराणिक देवता नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मा के साकार रूप है। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहना अनिवार्य है। उनके स्वरूप की हर छोटी से छोटी विशेषता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गजानन स्वरूप, बुद्धि और विवेक का शिखर।
गणेश जी का मुख हाथी का है, जिसे गज कहा जाता है। हाथी को पशु जगत में सबसे बुद्धिमान और शांत प्राणी माना जाता है। बड़ा मस्तक यह विशाल बुद्धि और उदारता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि मनुष्य को अपनी सोच का दायरा बड़ा रखना चाहिए। लंबी सूंड हाथी की सूंड बहुत संवेदनशील होती है। वह उससे भारी पेड़ भी उठा सकता है और जमीन पर गिरी एक छोटी सी सुई भी उठा सकता है। यह सूक्ष्म दृष्टि और शक्ति के संतुलन को दर्शाता है। सूंड की दिशा यदि सूंड बाईं ओर मुड़ी हो, वाममुखी, तो वह सुख शांति और गृहस्थ जीवन के लिए शुभ मानी जाती है। यदि दाईं ओर मुड़ी हो, सिद्धि विनायक, तो वह कठोर अनुशासन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। लंबोदर और उनका विशाल पेट। ब्रह्मांड का आधार गणेश जी को लंबोदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा है। सब कुछ समाहित करना इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि एक ज्ञानी व्यक्ति को जीवन के सभी अनुभवों, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, सुख हो या दुख, सबको अपने भीतर समाहित कर लेना चाहिए। धैर्य का प्रतीक बड़ा पेट सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है। जैसे समुद्र सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। एक दंत स्वरूप, द्वंद्व से परे। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे कई कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि उन्होंने महाभारत लिखने के लिए अपनी लेखनी टूटने पर अपना दांत ही तोड़कर उसे कलम बना लिया था। त्याग का प्रतीक यह स्वरूप हमें सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति और जनकल्याण के लिए यदि अपने शरीर का कोई हिस्सा या प्रिय वस्तु भी त्यागनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अद्वैत का संदेश, एक दंत, का अर्थ यह भी है कि परमात्मा एक है। यह हमें संसार के भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा से ऊपर उठकर एक सत्य को देखने की प्रेरणा देता है। चार भुजाएं, सर्वव्यापकता की शक्ति। गणेश जी की चार भुजाएं जीवन के विभिन्न आयामों को नियंत्रित करने का संकेत देती है। प्रथम हाथ, पाश, यह मोह और बुरी आदतों को बांधने का प्रतीक है। द्वितीय हाथ, अंकुश, यह मन पर नियंत्रण रखने और हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का प्रतीक है। तृतीय हाथ, वरद मुद्रा, यह भक्तों को आशीर्वाद देने और निर्भय रहने का संकेत है। चतुर्थ हाथ, मोदक या बीज पूरक, यह साधना के आनंद और मीठे फल का प्रतीक है। मूषक वाहन, मन की चंचलता पर विजय। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा चूहा, मूषक, है। एक विशालकाय देवता का एक नन्हे चूहे पर सवार होना विरोधाभास लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इच्छाओं पर नियंत्रण, चूहा हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है, जो हमारे चंचल मन और अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक है। गणेश जी चूहे पर बैठकर यह संदेश देते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छाओं और मन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। विनम्रता, यह भी दर्शाता है कि भगवान के लिए कोई भी जीव छोटा या महत्वहीन नहीं है। शूर्पकर्ण, सुनने की कला। गणेश जी के कान सूप, अनाज साफ करने वाला बर्तन, जैसे बड़े हैं। सद्गुणों का चयन, जैसे सूप कचरे को बाहर फेंक देता है और साफ अनाज को अंदर रख लेता है, वैसे ही मनुष्य को दूसरों की केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और व्यर्थ की बातों को अनसुना कर देना चाहिए। अच्छा श्रोता बनना, एक सफल व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता रखता हो। भगवान गणेश के स्वरूपों के वर्णन की इस श्रृंखला में उनके विभिन्न अवतारों, पौराणिक स्वरूपों और उनके जीवन दर्शन के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो हमें सफलता और सुख का मार्ग दिखाते हैं। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण के अनुसार गणेश जी ने समय समय पर अधर्म का विनाश करने और भक्तों के कल्याण के लिए कई अवतार लिए। उनके ये रूप न केवल दैत्य विनाशक है, बल्कि मनुष्य के भीतर की बुराइयों को खत्म करने वाले भी है। अष्टविनायक, 8 विशिष्ट अवतार। भगवान गणेश के 8 मुख्य अवतार माने जाते हैं, जो मनुष्य के 8 दोषों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को दूर करते हैं। वक्रतुंड, यह अवतार मत्सर, ईर्ष्या के राक्षस को हराने के लिए लिया गया था।
यह सिखाता है कि ईर्ष्या मनुष्य की बुद्धि को खा जाती है। एक दंत यह मद, अहंकार को नष्ट करने वाला रूप है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। महोदर यह मोह के राक्षस का अंत करने वाला अवतार है। रिश्तों और वस्तुओं के प्रति अंधा मोह ही दुखों का कारण है। गजानन यह लोभ, लालच को दूर करने वाला रूप है। लंबोदर यह क्रोध पर विजय पाने का प्रतीक है। विकट यह काम, वासना को नियंत्रित करने वाला स्वरूप है। विघ्नराज यह ममता, अहंकारयुक्त लगाव को समाप्त करने वाला रूप है। धूम्रवर्ण यह अभिमान को नष्ट करने वाला अवतार माना जाता है। सिद्धि विनायक और बुद्धि प्रदाता। गणेश जी के साथ उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि दिखाई जाती है। रिद्धि, बुद्धि यह ज्ञान और समझ का प्रतीक है। सिद्धि, सफलता यह कार्य की पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। शुभ और लाभ इनके दो पुत्र माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहाँ बुद्धि और कुशलता, रिद्धि सिद्धि होगी, वहाँ शुभता और लाभ अपने आप चले आएंगे। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि केवल धन कमाना काफी नहीं है, वह शुभ मार्ग से आना चाहिए। नृत्य गणेश, नर्तन गणपति। गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर रूप नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। आनंद का प्रतीक यह रूप दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद जीवन में उत्सव और आनंद होना चाहिए। कला और संस्कृति। गणेश जी कलाओं के संरक्षक है। उनका यह रूप कलाकारों को प्रेरणा देता है कि वे अपनी कला को ईश्वर की सेवा मानकर प्रस्तुत करें। पंचमुखी गणेश, 5 मुख वाले। कुछ विशेष प्रतिमाओं में गणेश जी के 5 मुख होते हैं। पंच तत्व। ये 5 मुख प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 इंद्रियां। यह रूप सिखाता है कि जिसने अपनी 5 इंद्रियों और 5 तत्वों पर नियंत्रण पा लिया, वही वास्तविक रूप से विनायक, विशिष्ट नायक है। विघ्नहर्ता और मंगलमूर्ति। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाधाओं को हरने वाला, बाधाओं के स्वामी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी केवल बाधाएं दूर ही नहीं करते, बल्कि गलत कार्य करने वालों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न भी करते हैं। संतुलन। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। मंगल मूर्ति के रूप में वे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। बाल गणेश और उनकी सीख। बाल गणेश का स्वरूप बहुत ही कोमल और प्रेमपूर्ण है। माता पार्वती के प्रति उनकी भक्ति की कथा जग प्रसिद्ध है। जब उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बजाय अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया, तो उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि माता पिता ही प्रत्यक्ष देवता है और उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। गणेश जी का जीवन दर्शन। गणेश जी का पूरा स्वरूप एक संपूर्ण मैनेजमेंट गुरु, प्रबंधन गुरु की तरह है। 1 बड़ा मस्तक, दूरदर्शिता। 2 छोटी आंखें, एकाग्रता। 3 बड़े कान, ध्यान से सुनना। 4 छोटा मुख, कम बोलना और काम ज्यादा करना। 5 बड़ा पेट, गुप्त बातों और अनुभवों को पचाना। भगवान गणेश का पूजन केवल फूल अक्षत चढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। उनके अलग अलग रूप हमें बताते हैं कि कठिन समय में धैर्य, लंबोदर, काम के समय बुद्धि, गजानन और लक्ष्य के प्रति समर्पण, एक दंत रखना ही सफलता की कुंजी है। मंगलमूर्ति मौर्या। भगवान गणेश के स्वरूप की महिमा अनंत है। उनके व्यक्तित्व का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि वे अद्वैत और द्वैत के बीच एक सेतु की तरह है। गणेश जी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अध्यात्म और भौतिक संसार एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। जहाँ एक ओर वे परम ज्ञान के प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर वे सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता भी है। उनके मस्तक पर सुशोभित तिलक और त्रिशूल
का चिन्ह उनके शिवंश होने का प्रमाण है, जो विनाशकारी शक्तियों पर विजय का संदेश देता है। गणेश जी के स्वरूप में विघ्नराज का भाव यह है कि जीवन में बाधाएं केवल शत्रु नहीं होती, बल्कि वे हमारी परीक्षा लेने और हमें और अधिक कुशल बनाने के लिए आती है। जब हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो हम केवल एक देवता की पूजा नहीं करते, बल्कि हम अपने भीतर की उस सुषुम्ना शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं जो मूलाधार चक्र में स्थित होती है। योग शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश मूलाधार चक्र के अधिपति है। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले हमें अपने आधार को मजबूत करना होता है। जैसे किसी ऊंचे भवन की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, वैसे ही हमारे जीवन की सफलता हमारे गणेश तत्व यानी हमारे विवेक और चरित्र की नींव पर टिकी है। उनका मंगल मूर्ति रूप यह सुनिश्चित करता है कि हमारे जीवन में आने वाला हर परिवर्तन शुभ हो। गणेश जी का व्यक्तित्व हमें समरसता सिखाता है। उनका गजमुख पशु जगत का प्रतिनिधित्व करता है, उनका मानव शरीर मनुष्य जाति का और उनका दिव्य तेज देवत्व का। वे समस्त चराचर जगत को एक सूत्र में बांधने वाले सूत्रधार है। उनका मोदक प्रेम केवल एक मिठाई नहीं है, बल्कि वह आनंद का प्रतीक है जिसे प्राप्त करने के लिए हर जीव लालायित रहता है। वह मोदक बाहर से कठोर अनुशासन और भीतर से मीठा ज्ञान का सुख होता है। अंततः गणेश जी का स्वरूप हमें स्थिरता का संदेश देता है। उनके विशाल शरीर के बावजूद उनका नृत्य उनकी गतिशीलता को दर्शाता है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार के संघर्षों के बीच भी अपने भीतर के आनंद को कैसे जीवित रखा जाए, चाहे वह सिद्धि का मार्ग हो या मुक्ति का। गणेश जी के बिना यात्रा अधूरी है। वे प्रथम आराध्य इसलिए है क्योंकि वे हमें आरंभ की पवित्रता और अंत की पूर्णता का एहसास कराते हैं। उनकी आराधना हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हमारा संकल्प शुद्ध है और बुद्धि गणेश जैसी तीक्ष्ण है, तो मूषक जैसा छोटा साधन भी हमें ब्रह्मांड की परिक्रमा कराने में सक्षम बना सकता है।